हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठास विद्यालय। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि 6th क्लास का ही चैप्टर जो माइंडफुल ईटिंग है उसी का ही नेक्स्ट सेशन मतलब पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ मैं। तो चलिए बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सामने आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें कि आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, मिल्क दिख रहा है, पपाया एंड मैंगो दिख रहा है एंड कैरेट दिख रहा है। बेसिकली हमने जो लास्ट चैप्टर में खत्म किया था वो हमने खत्म किया था विटामिन पे। हम आ गए थे कि विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी और वो स्कर्वी को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसी तरह से अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट विटामिन का क्या क्या रोल होता है हमारी खुद की बॉडी पे और हमारी डेली लाइफ में। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामने एक टेबल में, एंड दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए बेसिकली क्या करती है, हमारी आईज एंड स्किन को हेल्दी रखती है। ये टेबल मस्ट है लर्न करने के लिए, आपको इसको लर्न करना है सो दैट आपका जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपके फाइनल एग्जाम्स में आए क्लास 6 के। तो आप क्या करिए कि इसको जरूर टेबल को याद रख लीजिएगा कि जो विटामिन ए है वो हमारी आईज एंड स्किन को हेल्दी बनाने में बेसिकली हेल्प करती है, और इसके जो सोर्सेज हैं वो है पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क। अगर ये विटामिन ई हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होती है इसकी, तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ी चीज हो सकती है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है। बेसिकली हमें दिखना बंद हो सकता है। और जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स क्या क्या है विटामिन ए की डिफिशियंसी से? पुअर विजन, जो अभी हमने पढ़ा कि डिफिशियंसी से हमें लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। और कभी कभी तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हुआ कि हमें ना अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, बहुत प्रॉपर दिखता ही नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो विटामिन ए है वो हमारी आईज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही है तो मोस्टली डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप विटामिन ए कैप्सूल सप्लीमेंट्स लीजिए, क्योंकि वो आपके आईज को प्रॉपर अच्छे से बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B1 की। B1 की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत सपोर्ट करती है। उसके अलावा बॉडी को बहुत सारे वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। लेग्यूम्स में, नट्स में, होल ग्रेन्स में, सीड्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में विटामिन B1 आपको मिल जाएगी। और अगर ये नहीं है तो आपको बेरी बेरी याद रखना, विटामिन B1 से बेरी बेरी, बी से B1 एंड बी से बेरी बेरी डिसीज होने के चांसेस होते हैं। बेरी बेरी क्या होता है, बेसिकली स्वेलिंग हो जाती है हमारे पैरों में, टिंगलिंग सी लगेगी, मतलब ऐसा लगेगा कुछ चुभ सा रहा है हमारे पैरों में, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है हाथों और पैरों में, और ब्रीदिंग में भी हमें ट्रबल होती है। ये विटामिन B1 के सिम्टम्स होते हैं बेरी बेरी डिसीज के। और नट्स, होल ग्रेन्स एंड सीड्स, मिल्क, इन सब में ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए बेसिकली वो स्कर्वी रोग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हेल्प करने में, और डिसीज ऑब्वियस है कि डिसीज को फाइट करने में ये बहुत हेल्प करता है। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो कि मैंने पहले क्लासेस में आपको नहीं बताया था, जस्ट बिकॉज कि आगे आप पढ़ते जाएंगे और आप जानते जाएंगे कि विटामिन की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। आंवला जो है वो सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में ही पाया जाता है। गुआवा में, मतलब जो आप अमरूद खाते हैं, सर्दियों में जो अमरूद मिलता है उसमें विटामिन सी बहुत होता है। ग्रीन चिली में विटामिन सी बहुत होता है। ये एक ऐसा अननोन फैक्ट है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ग्रीन चिली में भी विटामिन सी हो सकता है। ऑरेंज में और लेमन में, जो मैं आपसे प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी थी, स्कर्वी हो जाता है अगर ये नहीं रहता। ब्लीडिंग गम्स, जो मैंने पहले ये बताया है कि आपके मसूड़ों से खून आने लगता है। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, मतलब अगर आपको कोई घाव पड़ रहा है तो क्या होता है कि वो धीमे धीमे हील होता है, बहुत प्रॉपरली एकदम से हील नहीं हो पाता है, किसी किसी की स्किन पे भी डिपेंड करता है। तो कहीं ना अगर ऐसा हो रहा है कि स्लो हीलिंग हो भी रही है तो कहीं ना कहीं उसका रीजन कभी कभी विटामिन सी भी होता है। तो आप ये समझिए कि विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स खाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विटामिन डी, जो कि आजकल एक कॉमन बीमारी हो रही है, कॉमन डिफिशियंसी हो रही है बच्चे से लेके बड़े तक में, कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है। क्योंकि आजकल लोगों ने धूप में निकलना, 9 बजे तक की जो सुबह की धूप होती है उसमें लोगों ने निकलना अक्सर बंद कर दिया है। स्टिल बहुत सारे लोग हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड होने की वजह से क्या हो रहा है कि खुद को, हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और सुबह निकल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि एक टाइम ऐसा आया कि विटामिन डी की डिफिशियंसी इतनी हो गई लोगों में कि लोगों ने इस चीज के प्रति खुद को प्रिकॉशन बरता और खुद कोशिश करी कि भाई वो सुबह निकलें, सुबह की धूप को ऑब्जॉर्व करें। बिकॉज टिल 9, सुबह 9 बजे तक की धूप हमारे
स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नॉट मोर देन टिल 9 से अगर आप आगे जाएंगे ना, 9 बजे से बाद की धूप आपके लिए हार्मफुल है, बट 9 बजे तक की धूप आपके लिए एकदम वरदान है, क्योंकि उसी धूप में, सन रेज में आपको विटामिन डी मिलता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, विटामिन डी से क्या होता है, आप कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत इजीली होता है, जो कि आपकी बोन्स को हेल्दी रखने में, टीथ को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लिखा है कि एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर एंड फिश, एग्स, बेसिकली इन सब में होता है विटामिन डी, बट नॉट एज मच एज इन सनलाइट। तो इसीलिए आप ये कोशिश करिए कि आप विटामिन डी को लेने के लिए सुबह की धूप जरूर लें, वॉक पर जरूर जाएं। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ को प्रेफरेंस देना, है ना, दीजिए। और अगर विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा होती है तो बच्चों में बेसिकली रिकेट्स नाम का एक डिसीज हो जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं डिसीज और उससे रिलेटेड विटामिन, जरूर ये टेबल याद रखना ही रखना है। और उसके अलावा एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स के लिए तो कंपलसरी है। एंड क्या होता है कि जब रिकेट्स होता है तो झुकी हुई सी एकदम बेंट सी बोन्स हो जाती हैं आपकी, टेढ़ी मेढ़ी सी, हल्की सी, इधर जा रही उधर जा रही ऐसी, एंड सॉफ्ट हो जाती हैं काफी ज्यादा। हाँ जी, अब बात करते हैं कैल्शियम की। अभी तक तो हमने विटामिन्स पढ़ लिए कि विटामिन्स का क्या क्या रोल होता है, उसके अलावा कैल्शियम का क्या रोल होता है। पीछे हम पढ़ के आए कि विटामिन डी कैल्शियम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कराता है। भाई उसका क्या कारण है कि वो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कराता है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अब्जॉर्ब हो हमारी बॉडी में। और किस में पाया जाता है, मिल्क में, सोया मिल्क में, कर्ड में, चीज में, पनीर में पाया जाता है। और अगर ये नहीं होता है तो हमारी बोन्स और टूथ डिके का बहुत ज्यादा इश्यू आता है, कि मतलब जो दांत है वो झड़ने से लगते हैं, वीक हो जाती हैं बोन्स और टूथ डिके हो जाएगा। ऑब्वियस है, जो सिम्टम दिख रहा है वही डिसीज हो रहा है। अब आयोडीन, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आयोडीन के बारे में, कि आयोडीन क्या करता है। बेसिकली एक तो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें नमक में, आयोडाइज्ड साल्ट में आयोडीन बहुत मिलता है। उसके अलावा जो सीवीड होता है या वाटर चेस्टनट होता है, जिसको सिंघाड़ा बोलते हैं, वाटर चेस्टनट मतलब सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो होता है वो हमें सर्दियों में मिलता है, तो आप देखेंगे आयोडीन उसमें भी पाया जाता है। और जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, गॉइटर डिसीज आयोडीन की कमी से होता है, और हमारे जो नेक का जो सामने का हिस्सा है वो स्वेल हो जाता है, ग्वाइटर बना लेता है बेसिकली, तो ग्वाइटर डिसीज हो जाता है। अब बात करते हैं आयरन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी, कि बेसिकली ये ब्लड का कंपोनेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको ये आयरन जरूर मिलेगा। बीट रूट में मिलता है। पोम ग्रेनेट मतलब अनार में आयरन बहुत होता है। किसी को खून की कमी हो जाती है तो बोलते हैं कि भाई इसको अनार दो। हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो अनार, बेसिकली क्योंकि ये क्या होता है कि उसमें आयरन मिलता है, और ये ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन के अब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में। नहीं होता है आयरन तो अनीमिया हो जाता है, और बेसिकली सांस में भी दिक्कत आती है, शॉर्टनेस हो जाती है सांस की। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट लर्निंग है। चलिए बात करते हैं विटामिन ए, बी1, सी एंड डी की, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं और बेसिकली अभी फिर से पढ़ रहे हैं। इसको समझ रहे हैं कि जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये बेसिकली क्या होता है, फूड कंपोनेंट्स के दो ग्रुप हैं। एक तो है विटामिन, दूसरे हैं मिनरल्स। मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन आता है। विटामिन में क्या आता है, ए, बी1, सी एंड डी आता है। ये बेसिकली हमारी बॉडी को बहुत सारे डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ सोर्सेज हमने विटामिन ए के रखे हैं, जो कि पहले भी रख चुके हैं, कि मैंगो हो गया, या पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मिल्क हो गया। एंड जो विटामिन बी1 के सोर्सेज हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको ये जनरल डेली लाइफ में, बट आप ध्यान रखिएगा कि ये विटामिन बी के सोर्स, विटामिन बी1 के सोर्सेज हैं। पंपकिन सीड्स हो गया, या फ्लैक्स सीड्स, सीड्स अगर आपको मिल रहे हैं, व्हीट मतलब जो आटा है, या फिर राइस, चावल, मिल्क, ये सब, पनीर, ये सब क्या है, बेसिकली विटामिन बी1 के सोर्सेज हैं। अब जो पिक्चर हमें सामने दिख रही है वो विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में बता रही है, कि जो विटामिन सी हमें टोमेटो में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, गुआवा में मिलता है, ग्रीन चिली में मिलता है, लेमन में मिलता है एंड आंवला में मिलता है। सबसे ज्यादा आंवला में होता है। उसके अलावा कुछ सोर्सेज हमें दिख रहे हैं,
बेसिकली विटामिन डी के। तो जो सोर्सेज विटामिन डी के हैं वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें फिश से विटामिन डी मिलती है, मिल्क से मिलती है, बटर से मिलती है, एडिबल मशरूम से भी विटामिन डी मिलती है, एग से भी मिलती है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है, बहुत इजीली अवेलेबल है बिना किसी खर्चे के। तो प्लीज उसको जरूर लीजिए। अब बात करते हैं बेसिकली बच्चों, जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और बॉडी को रिपेयर करते हैं, डिसीज से बचाते हैं, और हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। और बेसिकली जो फूड कंपोनेंट्स ये सारे काम करते हैं उनको हम बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक, ठीक है। पोषक जो तत्व होते हैं, जो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, वो उन सब के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड इंक्लूड करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। हम पहले पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में। कह सकते हैं कि टोटली जितना भी हमने कुछ पढ़ा है वो सब कुछ न्यूट्रिएंट ही है। ओके, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया तो वो हमें एनर्जी देता, फैट हमारा स्टोर्ड एनर्जी होता है, प्रोटीन क्या करती है, हमारी मसल्स को प्रॉपर बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करती है, हमें बचाता कौन है डिसीज से, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसीलिए हम इनको न्यूट्रिएंट्स के साथ में प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोल देते हैं। भाई हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से, तो ये हो गए हमारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। लाइक मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स रेगुलरली, ये बेसिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाने के लिए। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर हम विटामिन सी से रिलेटेड किसी भी फूड को बॉईल कर दें, ज्यादा गर्म कर दें, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अगर कोई सब्जी बहुत ज्यादा गर्म हो जा रही है, बहुत ज्यादा बॉईल हो जा रही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि उसके न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कोशिश करिए कि जो आप कच्चा खा सकते हैं उसे कच्चा ही खाइए, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा उसके अंदर जो भी प्रेजेंट है। नहीं तो उसे रॉ बॉईल करिए, मतलब बहुत एक्सट्रीम बॉईल कर देंगे तो सब कुछ इसमें खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्लीज आप कोशिश करिए कि उसे प्रॉपर तरीके से कच्चा ही खाएं जो आप खा सकते हैं। अब हमें ये तो पता ही है कि ऑल्सो विटामिन डी बेसिकली हमें नेचुरली भी मिलती है अगर हम सनलाइट से इसको लेना चाहें तो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो डाइटरी फाइबर्स में होते हैं। फाइबर्स क्या चीज होती है, बेसिकली फाइबर्स क्या करती है हमारी मतलब जो डाइजेशन होता है ना उसको प्रॉपर बनाए रखने में हेल्प करती है। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो फाइबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, और फाइबर्स के सोर्सेस क्या क्या हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेसिकली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको सेशन कैसा लगा, आपका क्या डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी और हम क्लास 6 को पूरा करके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम क्लास 6 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको भी बहुत इजीली, अगर आप क्लास 6 में आए हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स मिल पाए। जो भी मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ इनके नोट्स मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल हैं। इफ एनीवन वांट्स प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे डीएम करो, मैं आपको ये नोट्स अवेलेबल कराऊंगी। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप उसको ज्वाइन करिए। मेरा एक पेज है प्रतिष्ठा बायोलॉजी के नाम से, आप उसको ज्वाइन करिए, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और हम क्वेश्चन क्विजेस को भी लेकर के आएंगे ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में आप अच्छे से जान पाए और समझ पाए कि कितना आपने उसको ग्रैस्प किया है। इसीलिए हम क्विज भी कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए।